Alright, अब before हम शो शुरू करें guys, I just want you to know कि हम लोगों ने पूरा ईद लाउंज एक सेट किया हुआ है. The vibe is very festive. ईद का पहला दिन है and I want to make a special mention to Zarita Flowers जो कि हमें बहुत beautiful white flowers ने send किए हैं, as you can see in the decorations as well. And you know, white is the color of new beginnings, purity, and what better to have it on Eid. So thank you Zarita Flowers. हमारा set बहुत ज़्यादा warm और welcoming लग रहा है because of this beautiful arrangement that you've sent across. So thank you so much for that. And now moving on guys. अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ईदी किस किस को मिल रही है इस ईद पे. Are you getting some ईदी? I don't. मिल चुकी है? ईदी नहीं मिलेगी इस ईद. नहीं, अभी तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग शो कर रहे हैं, अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है ना. हमें देनी है इस ईद पे ईदी. Oh, so you're not gonna get ईदी? And what about you? Are you? No, I don't think so. Really? I think I'll go in negative balance. I'll probably be giving a lot more. अच्छा, and what about you हसन? ईदी देनी है कि मिलेगी? 30 साल की उम्र के बाद अगर आपको ईदी मिल रही है तो आपको अमूमन मैन चाइल्ड या मैन बेबी कहा जाता है. हाल में पहले हम टैक्स देते हैं, फिर हम ईदी देते हैं, फिर हम ज़कात देते हैं. पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा. Oh my God! So Meher, I'm assuming you're getting ईदी from Hassan. I'm getting ईदी from a lot of people actually. A lot of people? लेकिन the thing is क्योंकि वो recycle हो जाती है. If you're a man child for getting it at this age, so what does that make her? मैं तो नहीं पता नहीं, मैं नहीं ईदी दे रहा इसको. ये मुझे ईदी, ये मुझे इससे शादी जो मैंने की ना रोजाना ईदी है वो यार. ये आपके सालाना ईदी पे हम बिलीव नहीं करते. अच्छा ठीक है, okay fine. So you know what is your Eid plan, Sania? What are you going to be doing today? Usually क्या? I mostly go to my relatives' place. दादी के घर पे जाते हैं हम and वहाँ पे सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं because Eid is all about celebrating with your loved ones. Of course. Yeah. So it's like मेरी बहन आती है फिर and बड़ी बहन है? मेरी बड़ी बहन है. तो वो ईदी नहीं देती? वो दे देगी but अब मेरी भी शादी हो गई है तो I don't know. मुझे उनके बच्चों को देनी पड़ेगी. That is true. That is true. And what about you, Bilal? I think I'm going to sleep. Honestly speaking. वो यही ईदी होगी. Yeah, वही. I think I'm going to be on the same boat, huh? After the show. होती है कि बस ईद के बाद नमाज के बाद खाना थोड़ा खाया हुआ है. अच्छा bed. सबसे ज्यादा पैसे कब बने ईदी के? Let's hear a number. Sania, let's hear a number. मुझे मैक्स कितनी मिली होगी? In one go सबसे ज्यादा कितनी मिली है? I think 30K मिली होगी. That's it. Not bad. वो भी मेरे अब्बा और भाई ने मुझे 5 चलो okay fine. अब्बा and भाई for the win. अब्बा and भाई for the win. What about you? No man, not that level. I think 10-15 मिली होगी because I'm also the eldest तो मैं तो दे रहा ही होता हूँ. तो हाँ 10-15. चलो okay fine. और मेरे रिश्तेदार थोड़े कंजूस हैं. अच्छा मैं सुन रहे हैं? I hope रिश्तेदार अभी भी ईद बची हुई है बिलाल. अभी भी ईद बची है. अभी रात तक क्या पता. Not taking it back. हसन, what about you? मेरे पास वो ईदी के पैसे कभी आए नहीं ना. वो ऊपर अम्मा रख लेती थी या ये कर लेते थे तो मुझे अकाउंटिंग मेरी ऑफ है. नहीं तो अभी तक अब उम्र निकल गई है. पहले जब उम्र थी तो आ नहीं रहे थे. यार ये भोलेपन में तो लुट गए तुम हसन. ये तो अच्छा नहीं हुआ. बाल चले गए, पैसे चले गए, सब चला गया. बट इज्जत है. बेगम भी इज्जत अभी भी है. बेगम की वजह से बेगम भी है. अच्छा बेगम इतनी खुश नहीं लग रही मुझे. I think because मैं अकलौती बेटी हूँ तो मुझे ज्यादा ईदी मिलती थी हर तरफ से. तो मेरी तो लाइक स्पेशली शादी के बाद जो पहले ईद थी. हसन ने कितनी दी है? हसन देते ईदी. हसन से दुनिया नहीं कराओ. देखो नहीं उसको, साथ ही आई है तुम्हारे घर से. इसने एक्चुअली मुझे ईदी दी. I don't know why he's denying it. मैं असल में इसलिए डिनाई कर रहा था कि मैं इस दफा नहीं देना चाह रहा था ना. I don't want a pattern to be. Yeah, maybe. But you've done it, so now I'm used to it. Start your day अगर दिन की शुरुआत अगर ईदी से हो जाए ना तो पूरा दिन मालो माल गुजरता है फिर. और एक्चुअली अब तो आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं. सो सच अ नाइस नोटिफिकेशन. नहीं यार, बैंक ट्रांसफर में मजा नहीं आता. आई वांट द कड़क नोट इन माय हैंड. I want the lifafa. I want the lifafa. Because you want to like at the end of the day count बिस्तर पे बैठ के जो होता है श्रीदेवी वाला जो सीन होता है. And अब जो है हम लोग अपने each individual that we have over here, each guest that we have, उनके लिए एक specific question होगा. But before that guys, I'm pretty sure आप लोगों ने ईद से पहले अपनी beautification कराई होगी. And I know all the girls want to make sure कि उनकी skin बहुत अच्छी लगे. So Sania, we'll be talking to you about beauty as well. And I'm pretty sure आप भी serums use करती होगी to bounce off that beautiful youthful appearance on your face. And there's actually a serum in the market, Hydra Glow के नाम से, that gives you this really nice bounce. It's water light और ये non-sticky cream है और ये deep hydration देता है. And you can put it before your makeup. So do you use serums before your makeup? Yes, I do. And it's
लव, मतलब love. हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को, एंड देन फाउंडेशन जब आप अप्लाई करते हो तो इट्स ग्लोइंग, Amazing. आता है. So tell me, Sania, overall, you know, I saw you getting dressed in the makeup room as well. And by the way, Sania really had a method. उसका लिपस्टिक का शेड भी खास तरीके से लगा था. And I was so impressed to see कि she was so thorough with it. So Sania, what inspired you to start beauty and fashion? आई थिंक मैं बचपन से ही ना आई लव गेटिंग ड्रेस्ड अप, कि अम्मी के दुपट्टे पहन लिए और खुद उनका मेकअप करना, तो दिस इज माई पर्सनैलिटी एंड आई लव इट. कि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो आई जस्ट एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ एंड आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग. तो आई लव मीटिंग न्यू पीपल एंड ड्रेस्ड अप एंड दिस. मेरा बचपन से ना इन सारी चीजों में लाइक बहुत शौक था. एंड डज इट फुलफिल यू सानिया? मजा आता है जब फीडबैक अच्छा मिलता है, एंजॉय एंड जो ऑडियंस का प्यार मिलता है एंड दे लाइक व्हाट आई एम पोस्टिंग, सो आई जस्ट लव इट. I love that. मतलब I love what I am doing. I love that. I love that, and more power to you for being a positive influence on the internet. And you know, I like that आपने भी positive पे ही focus किया. You didn't really focus on the fact. I'm sure negative feedback भी मिलता होगा. हाँ, but अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नहीं मिलता. And plus I always wanted to like keep my platform very positive. तो मैंने blinking like positive vibes नाम रखना था, तो I kept it blinking. Blinking vibes, and it suits you and your entire aura as well. Now Bilal, coming to you. So you know, आपको मैंने actually पूरा stalk किया काफ़ी देर कल रात, फिर मैंने आज मेकअप शेयर से भी किया, and I actually do love a lot of your content as well. And I remember हम लोगों ने साथ काम भी करना था with Dino. हम लोग सोचते रहे but ये हुआ नहीं, and then Chai Toast and Host happened. But I really love the way you know, write the subtext as well. और बहुत सोच लगती है, and किस तरीके से आप सोचते हो? Thank you. Yeah. मैं किस तरह से सोचता हूँ? Honestly speaking, like people would think मैं बहुत बड़े महीनों प्लान करता हूँ anything. It's usually something very random. एकदम से मुझे ख्याल आ जाता है, and it's usually रात के 1-2 बजे मैं बीच में सोते में उठता हूँ, एकदम से ख्याल आता है, and I sit on my chair and I write my thoughts down. Epiphany हो गई है तो? Epiphany होती है. It's usually epiphany. You know, they say कि सबसे best creative ideas बंदे के उसी वक्त आते हैं जब वो उतना ज़्यादा सोच नहीं रहे हो. Yeah, when I'm not, and that is the content that also does the most well. Is like probably I wasn't thinking that hard on it. 10 minutes I put it down together, put it up, and it just explodes all. How lovely. So when you're sitting with a group of friends, let's say अभी अगर हमारे साथ आप बैठे हुए हो बात कर रहे हो, so would that inspire you to go home and make something? या कोई इस तरह की conversation से कोई चीज़ बाद में replay होती है? कई दफा होता है ऐसा, like अगर हम लोग बात कर रहे होंगे and like probably someone says something, कुछ एक sentence में कुछ बोल देना, and I say, I didn't think about that. I did not think about it that way, and then that actually leads to an entire conversation, sequence of things, and just becomes a content piece all of a sudden. Amazing. So you know, talking about the aesthetics of your video as well is something I noticed. आप खुद करते हो? Yes, mix and match. I sometimes do it myself, and I also have a team. So you also have a team, so that I think works out fine for you. Acha, Hassan, what basically inspired you to become a stand-up comedian, other than the fact that you're a funny guy? Right? Other than that, how is it? I mean, did it ever start off in a way कि यार humor एक defense mechanism था जिंदगी में और हालात की वजह से, और फिर वो humor करते करते stand-up comedy हो गया? या did you always feel you had it? I think one of my earliest memories is कि मुझे स्टेज पे जाने का बहुत शौक था, मुझे टीचर ने जाने नहीं दिया, तो वो खुन्नस जो है ना मैंने दिल में छुपा के रखी हुई थी कि इन्होंने मुझे स्टेज पे जाने नहीं दिया. The second time I got the opportunity. क्या रीजन था कि स्टेज पे जाने नहीं देते थे? पता नहीं, जेलिस थे ना मुझसे. तुम्हारे टैलेंट से. जेली लोग. खूबसूरत बालों से. हुस्न के पैरों का. बचपन से इन्हें पता था कि मैं इतना हसीन और जमील शख्सियत और सीरत और सूरत का मालिक हूँ. तो क्या सोच रहे होंगे? जल रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, नफरतें हलक में उनके खाने नहीं, वो वायलेंट हिचकियां आ रही होंगी, याद कर रहे होंगे. Stay blessed, all the teachers, please. नहीं मेरा blessing, मैं ले रहा हूँ आपसे. How does Meher put up with it as well? कभी-कभी जब मजाक नहीं आ रहा, नहीं उसको कॉमेडी सूझ रही, तो how do you deal? Man, in all honesty, I will say this कि जितना मेरा कचरा कंटेंट इसको सुनने को मिलता है ना, क्योंकि she is my first audience. She is my first audience. तो मतलब बात सारी होती है कि हर जोक फनी नहीं होता, 200 में से 3-4 जोक्स फनी होते हैं, तो इसको तो she has to deal with the 196 joke. She is just like, इसका फिर ये रिएक्शन है. No. उसने मुझे बोलना छोड़ दिया, मैं इसकी आंखों से ही पकड़ लेता हूँ कि ये नहीं, ये ना हो पाएगा. तो यार, she's been like. But she must really love you, हाँ? Yeah, I think so. She has really been instrumental, क्योंकि उसके बाद मुझे पता चलता है कि अब ये जोक नहीं करने, क्योंकि मेरी फर्स्ट थॉट ये सुनती भी है ना, तो she's been really, I think मेरी कॉमेडी बेहतर भी हुई है, क्योंकि अब मैं हर बात जो सोच रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, तो I have like a filter.